नमस्कार बच्चों, आज हम 1 जून का करंट अफेयर्स लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अत्यधिक महत्वपूर्ण 15 प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले कुछ खबर शॉर्ट में हम देख लेंगे। अगर शॉर्ट में हम कुछ खबरों पर नजर डालें MCQ करने से पहले, तो पहला जो न्यूज है वह है भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। आप इसको पढ़ लेंगे। नंबर 2 है भारतीय सेना और IOCL ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रौद्योगिकी परीक्षणों के लिए हाथ मिलाया है। गुड। तीसरी खबर है आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक निर्धारित किया। ये इंडेक्स की बात कर रहे हैं। आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में शीर्ष सार्वजनिक उपक्रमों को सम्मानित किया गया। जो उद्यमी हैं उस रूप में उनको सम्मानित किया गया। बीमा क्षेत्र में गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए IRDAI ने ऑडिट अवधि को छोटा करने का आदेश दिया। भारत ने 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली। कोलंबो प्रोसेस की बात हो रही है। एशियाई विकास बैंक ने 2023 में भारत को $2.6 बिलियन का सॉवरेन ऋण दिया। पहला प्रश्न अब आपके सामने, जिसका आप आंसर देंगे कि हाल ही में कौन सा देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। तालिबान को मान्यता दे रहा है और आतंकवादी सूची से हटा रहा है। लगभग 3 साल पहले तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और अभी कजाकिस्तान के निर्णय के पश्चात रूस ने भी यह कदम उठाया है। रूस तालिबान को प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की सूची से हटाने जा रहा है। रूस की समाचार एजेंसी नोवोस्ती, ये याद कर लेंगे। और जो रूस के विदेश मंत्री हैं उनका नाम सरगेई लावरोव ने कहा है कि कजाकिस्तान ने हाल में तालिबान को लेकर यह फैसला लिया है कि हम जल्द ही इसे लागू भी करेंगे। और लावरोव ने कहा है कि तालिबान ही असली ताकत है। क्लियर हो गया यहाँ पर यह प्रश्न। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी मॉस्को और मुद्रा रूसी रूबल। ठीक। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और उनकी पत्नी ने एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले दंपति बने हैं। अच्छा प्रश्न है। और ये दोनों दंपति जो हैं वो सिख समुदाय से हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं। एक्सप्लेनेशन बड़ा क्लियर सा है कि दोनों ही अमेरिका के रहने वाले नागरिक NRI दंपति मई 2024 में पहुंचे और वहां पर उन्होंने गुरु नानक देव, जब हम गुरु नानक देव की बात करते हैं तो गुरुओं के 10 सूची की जब बात करते हैं तो गुरु नानक देव हैं सिख धर्म में पहले गुरु। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म के 10 गुरुओं में अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक अफगान ने नांदेड़ में कर दी थी, जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये प्रश्न आता है, नांदेड़ मिलान में हम बात करते हैं, कहां पर है महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह के साथ। और इससे पहले अगर हम बात करें कि 5वें गुरु अर्जन देव की जो हत्या की थी वो जहांगीर ने करी थी। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। और 2 ऐसे गुरु हुए हैं जिनकी हत्या मुगल सम्राटों ने की है। एक तो 5वें गुरु अर्जुन देव और दूसरे गुरु का नाम आप बताएंगे। और इन्होंने वहां पर जाके सिख धर्म से संबंधित एक प्रार्थना की, गगन में थाल, ये प्रार्थना की। और इसके सहारे, ये आरती पाठ के सहारे उन्होंने सबसे ऊंचे स्थान पर पृथ्वी ग्रह के वहां खड़े होकर ईश्वर को याद किया,
सर्वशक्तिमान एक पराभौतिक सत्ता जो हम सबको गवर्न करती है, उसको याद किया। अगला प्रश्न जो आपके सामने है कि हाल ही में फिक्की द्वारा कहां कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। तो फिक्की ने भी हाल में ही नई दिल्ली में कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, दिल्ली में किया गया। और फिक्की की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। क्लियर है? यहाँ पर आगे हम प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं। ये साइंस द्वारा बनाए गए ये आनुवांशिक मच्छर हैं। और जिबूती जो देश है, अफ्रीकन कंट्रीज है, यहाँ पर बढ़ते हुए मलेरिया के मच्छरों को समाप्त करने के लिए ये कदम उठाया गया, इस प्रजाति को खत्म करने के लिए। और पर्यावरण में छोड़े गए एनोफिलीज स्टेफेसी मच्छर काटते नहीं हैं। इन्हें ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ऑक्सीटेक ने विकसित किया है। इन मच्छरों में एक ऐसा जीन होता है जो मादा मच्छरों को परिपक्व होने से पहले ही मार देता है। याद रखेंगे कि मलेरिया जो फैलता है वे मादा जो एनोफिलीज मच्छर है उसी से फैलता है। और आप समझ सकते हैं कि खून चूसने का जो गुण है वो विशेष रूप में ईश्वर ने मादा को ही दिया है। ये स्पष्ट होता है कि ये कार्य जो है वह मादा मच्छरों द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। तो रुद्रम 2 का सफल परीक्षण DRDO द्वारा किया गया और ये किया गया ओडिशा के तट पर। अच्छे से पता होगा ओडिशा। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसने रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया है, उड़ीसा के तट पर किया गया है, सफल परीक्षण है। और DRDO का जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कौन कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष जो है अभी हाल में ही भारत बना है। और क्या है कोलंबो प्रोसेस, बड़ा क्लियर है आपके सामने। ये जो मंच की स्थापना की गई उसका उद्देश्य विदेशी रोजगार और संविदा श्रम प्रबंधन के लिए एशियाई देशों के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है। और कोलंबो प्रक्रिया का प्रारंभ 2024-26 के लिए किया गया और भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IAF की टुकड़ी अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लेने के लिए कहां पहुंची है। अलास्का। यदि हम अलास्का की बच्चों बात करें तो उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर USA, ये कनाडा और ये अलास्का है। USA जो है बच्चों ये 50 राज्यों का समूह है, 48 राज्य यहाँ पर हैं और अलास्का अलग यहाँ पर है, अलग हटके पूरा कनाडा यहाँ पे आ जाता है उसके बाद। और यहाँ पर हवाई द्वीप है जिसकी राजधानी होनोलुलु है। तो 48 ये हैं, 49 और ये 50। अलास्का कोई देश नहीं है, अलास्का जो अमेरिका का ही एक राज्य है। और यहाँ पर भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है। इसने जो हवाई युद्ध एक्सरसाइज है रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए अलास्का में संयुक्त राज्य वायुसेना के इल्सन वायुसेना जो बेस कहाँ है, USA में है, अलास्का में। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक एक्सरसाइज की है जो हवाई युद्ध है। और हवाई युद्ध में अपनी रणनीति को बेहतर बनाने के लिए इस प्रकार के अभ्यास दूसरे देशों के द्वारा और दूसरे देशों के साथ किए जाते रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 8 जो है कि हाल ही में किस IIT के
शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि शहरीकरण से भारतीय शहरों में रात के समय गर्मी बढ़ जाती है। इस समय आप देख रहे हैं कि गर्मी का बुरा हाल है और ये बात हम लोग धीरे धीरे लगातार विगत 20 वर्षों में समझ रहे हैं कि ये दिन आना ही है और इससे ज़्यादा मुश्किल दिन आने हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक है और ये दोष हमारा कि हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसीलिए टिकाऊ विकास की बात की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टिकाऊ विकास क्या और विकास क्या है, दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। टिकाऊ विकास बात करता है कि पर्यावरण से बिना छेड़छाड़ किए जो होने वाला विकास से वैसा विकास। आप विकास तो करें परंतु पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना करें। सारे हरे पेड़ों को काटकर, सारे वृक्ष को काटकर रियल एस्टेट का फैल जाना, कंक्रीट के जंगलों का बन जाना, इस बढ़ती गर्मी का कारण हम आप सब हैं। इसलिए पेड़ों को लगाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। इसी से संबंधित यहाँ पर बात आईआईटी भुवनेश्वर ने की है। यहाँ क्लियर है कि आईआईटी भुवनेश्वर कह रहा है कि उसके एक अध्ययन से ये स्पष्ट हो रहा है कि लगभग शहरीकरण, अर्बनाइजेशन के कारण 140 से अधिक भारतीय शहरों में आसपास के गैर शहरी क्षेत्र, जो शहर के आसपास जो क्षेत्र बसे हुए हैं, वहां पर 60% अधिक गर्मी होती है। कहने का मकसद है जैसे दिल्ली, एनसीआर और पुणे में अधिक गर्मी है क्योंकि शहरीकरण हुआ है, गांव से लोग आकर शहरों में बस गए, इस कारण। 9 नंबर कहता है कि हाल ही में किसी NARCL का MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो P संतोष को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी नेशनल NRCL, ये कंपनी की बात कर रहा है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एन से हो गया नेशनल एसेट, संपत्ति पुनर्निर्माण, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, और इसके मुख्य कार्यकारी के रूप में P संतोष ने क्या किया है कि कार्यभार संभाला। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने किस देश की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ समझौता किया है? तो ये रूस की कंपनी है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने रूस की रोसनेफ्ट के साथ समझौता किया है। यहाँ पर यह बात हुई है कि रूस की जो मुद्रा है वो रूबल में है और मुकेश अंबानी की कंपनी रूबल में तेल खरीदेगी, लगभग 30 लाख बैरल कच्चा तेल। तो इस प्रकार से ये समझौता हुआ है। अगला और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की सहायता दी है? अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि पापुआ न्यू गिनी में एक ऐसा हादसा हुआ कि पूरा का पूरा गांव नष्ट हो गया। तो वहां की सहायता करने के लिए भारत सरकार ने $1 मिलियन की सहायता की है। वहां पे भूस्खलन जो हुआ है वहां पर हुआ है और भारत ने इस विनाशकारी जो आपदा थी वहां पर सहायता करने के लिए $1 मिलियन जो है उसकी सहायता की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने गौरव बनर्जी को भारत में अपना CEO नियुक्त किया है? तो बच्चों, जो सोनी कंपनी है इसने भारत में अपना जो CEO है वो गौरव बनर्जी को बनाया है। देख सकते हैं कि आप कि ये जापानी कंपनी है सोनी, इलेक्ट्रॉनिक और मनोरंजन कंपनी है। इसने वाल्ट डिज्नी के दिग्गज गौरव बनर्जी को अपने भारत परिचालन के लिए अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IOCL के साथ यह समझौता जो है
वे भारतीय सेना ने किया है। बड़ा क्लियर है यहाँ पर बच्चों कि जो भारतीय सेना ने उसने टिकाऊ परिवहन समाधान के लिए IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। ये साझेदारी सेना ने इसलिए करी है कि हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बस जो है वो सेना को मिल जाए, जिससे कि टिकाऊ परिवहन दिक्कत ना आए। इस तरह का इन्होंने क्या किया है, ये समझौता किया है। प्रश्न संख्या 14 जो है, हाल ही में किस भारतीय शांति रक्षक को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो राधिका सेन। बच्चों, राधिका सेन को भारतीय शांति रक्षक, मेजर हैं राधिका सेन, और भारतीय शांति सैनिक जो कांगो में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मिशन में हैं, वहां जो संघर्ष प्रभावित समुदाय हैं उस संदर्भ में कार्य करने के लिए UNO के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतरराष्ट्रीय जो दिवस है जो मनाया जाता है मई 2024 को, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ये अवार्ड जो है वह मेजर राधिका सेन को प्रदान किया है। और अंतिम प्रश्न 15वां के हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने 2024 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? बढ़ती हुई GDP इस समय भारत की दिखाई जा रही है और इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। इसके साथ ही बहुत तेजी से भारत का बाजार ऊपर की ओर जाएगा। देख सकते हैं कि 2024 के कैलेंडर में GDP वृद्धि का अनुमान बढ़कर 6.7% कर दिया गया है। ये जो रिपोर्ट है वो गोल्डमैन सैक्स की है। इसके साथ ही बच्चों ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्न 1 जून के लिए। पुनः फिर हम अगले दिन के करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत होते हैं। आप इसका नोट्स बना लें, लिख लें और याद रखें कि उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है। खूब पढ़ें, हचक के पढ़ें और वह दिन दूर नहीं जब मंजिल जो होगी आपके कदमों को चूम रही होगी। नमस्कार।